हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आप सभी लोग का आपके अपने यूट्यूब चैनल संस्कृत सरता पर। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे युष्मत का रूप। युष्मत क्या होता है? युष्मत होता है संस्कृत का शब्द, सर्वनाम। इसे हम सर्वनाम कहते हैं। और इस युष्मत का हिंदी अर्थ होता है तुम। ठीक है, और ये मध्यम पुरुष होता है। जो बच्चे ये नहीं जानते कि ये पुरुष क्या है, तो बता दें कि संस्कृत में 3 वचन होते हैं, 3 पुरुष होते हैं और 7 विभक्तियां होते हैं। तो आप लोग इसे याद रखिएगा, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में ये भी पूछ लिया जाता है, एक नॉर्मल सा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। इसलिए हमें ये ध्यान देना है कि संस्कृत में कभी पूछ लिया जाता है कि संस्कृत में कितने वचन होते हैं, तो आपको बताना होगा कि संस्कृत में 3 वचन होते हैं। कभी पूछ लिया जाता है कि संस्कृत में कितने पुरुष होते हैं, तो संस्कृत में 3 पुरुष होते हैं। कितनी विभक्तियां होती हैं संस्कृत में, तो संस्कृत में 7 विभक्तियां होती हैं। और अगर कंपेयर करें हम हिंदी में, तो हिंदी में 2 ही वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन। ठीक है, तो हमें हिंदी के साथ संस्कृत को भी याद रखना होगा कि संस्कृत में 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। अब जो बच्चे ये कंफ्यूज होते हैं कि ये वचन कहाँ प्रयोग किया जाता है, कैसे प्रयोग किया जाता है, तो बता दें कि एक वचन होता है एक व्यक्ति के लिए, द्विवचन दो व्यक्ति के लिए और बहुवचन बहुत सारे लोग के लिए। ठीक है, बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। अब ये युष्मत है, ये मध्यम पुरुष है। हम जब अपने लिए स्वयं के लिए पद का निर्माण करते हैं, अपने लिए पद की व्यवस्था करते हैं, तो वहाँ उत्तम पुरुष होता है। और जब हमारे और मतलब जो हम मैं हो गया मेरे लिए, तो ये उत्तम पुरुष होगा। और जो तुम्हारे लिए, तुमसे अगर ये पद हम लोग प्रयोग करते हैं, तो उसके लिए मध्यम पुरुष का प्रयोग किया जाता है। लेकिन हमारे और तुम्हारे के अतिरिक्त जो अन्य पुरुष होते हैं, अन्य शब्द होते हैं, उनके लिए प्रथम पुरुष का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अन्य पुरुष तो हम प्रथम पुरुष का प्रयोग किया जाता है। अब आइए देखते हैं हम एक वचन, ये सातों विभक्तियां देखेंगे, और एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। इसे याद रखेंगे, याद रखना आसान है, बहुत ज्यादा कठिन टॉपिक नहीं है, लेकिन एक बार देखेंगे। हाँ, और इसमें वैकल्पिक रूप भी बनता है। आप लोग ध्यान दीजिएगा वैकल्पिक रूप, क्योंकि कभी कभी इसका वैकल्पिक रूप भी पूछ लिया जाता है एग्जाम में। ठीक है, और अगर आप लोग को वीडियो हेल्पफुल लगे, तो आप लोग वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं अपने टॉपिक को। देखिए, ये है विभक्ति। ठीक, देखिए, ये हमारी विभक्ति हैं। प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, तृतीय विभक्ति, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी। ये 7 विभक्तियां होती हैं, सबको लगभग पता होता है ये बात। तो 7 विभक्तियां हो गई। अब इसके हम वचन के रूप में याद करते हैं। देखिए, इधर से याद करेंगे। ये याद करना बहुत आसान है, लगभग सारे बच्चे पढ़े होते हैं संस्कृत, उनको कुछ कुछ पता भी होता है, याद भी होता है। लेकिन अगर कहीं कंफ्यूजन होती है, तो उसे हम एक बार देख के अपना सॉर्ट आउट कर लेंगे। देखिए, यहाँ बनेगा तुम। अब युष्मत, युष्मत का अर्थ होता है तुम। तो तुम को ही हम जब इसका रूप चलाएंगे, तो एक वचन, प्रथमा विभक्ति एक वचन में इसे तुम बनेगा। अब साथ में द्वितीय विभक्ति एक वचन में त्वाम बनेगा। यहाँ तुम बनेगा, प्रथमा विभक्ति एक वचन में तुम बनता है, द्वितीय विभक्ति एक वचन में त्वाम बनता है, तृतीय विभक्ति एक वचन में त्वया बनता है, चतुर्थी विभक्ति एक वचन में तुभ्यम बनता है, पंचमी विभक्ति एक वचन में तत् बनता है, षष्ठी विभक्ति एक वचन में तव बनता है, और सप्तमी विभक्ति एक वचन में तय बनता है। हम लोग जरा ध्यान से देखेंगे तो हमें बहुत आसानी से याद हो जाएगा कि बस कुछ ही मात्राएं होती हैं जिसका हमें हेर फेर करना होता है, और हमें आसानी से ये याद हो जाएगी। तो आप लोग भी एक बार ये हमारे साथ इसको ध्यान से पढ़िएगा, तो आपको याद हो जाएगा। देखिए, यहाँ मात्राओं का हेर फेर कैसे है। देखिए, यहाँ तुम है, तुम पे आ का मात्रा नहीं है, वहाँ पे आ का मात्रा नहीं है, तो तब इसे हम प्रथमा में काउंट करते हैं। लेकिन जब इसमें आ का मात्रा लगाएंगे, तो ये द्वितीय हो जाएगा, द्वितीय विभक्ति का एक वचन हो जाएगा त्वाम। इस प्रकार छोटी छोटी ट्रिक से हम बड़े आसानी से इसे याद कर सकते हैं, और याद करना जरूरी भी है। तो पहला हो गया तुम, दूसरा हो गया त्वाम, तीसरा हो गया त्वया। ठीक, वहाँ तुम माँ था, यहाँ भी मकार था, यहाँ या हो गया तृतीय विभक्ति। अगर देखिए, तृतीया त्वया। ठीक, ऐसे कुछ ट्रिक लगाएं, छोटा सा याद हो जाएगा। तृतीया त्वया। चतुर्थी विभक्ति तुभ्यम होता है, तुभ्यम, तुभ्यम होता है आधा भा और यम और माँ, तुभ्यम। चतुर्थी विभक्ति तुभ्यम। पंचमी होता है तत्, पंचमी होता है तत्। इसका लास्ट में ता है, इसको देखिएगा, पंचमी में त्वत ही बनेगा। षष्ठी में तव बनेगा, तव, तव बनेगा षष्ठी में। और त्वई, ये छोटी ई की मात्रा या के ऊपर लगेगी, तो ये सप्तमी ही बनेगी। तो इस प्रकार हम लोग याद करेंगे, तत्तम, त्वाम, त्वया, तुभ्यम, त्वत, तव, त्वयि। अब इस प्रकार अगर कोई हमसे पूछ ले तत् कहाँ बनेगा, तो हम याद रखेंगे। अगर नहीं याद हो पा रहा है, तो थोड़ा ट्रिक लगाएंगे, तो हमें याद हो जाएगा कि ता लास्ट में है इसके, ये पंचमी में बनता है, वाह लास्ट में, ये षष्ठी में बनता है, यहाँ पर छोटी ई की मात्रा है, तो ये सप्तमी में बनता है। इस प्रकार तुभ्यम, पहला अगर भा है, आधा भा या और माँ है, तो ये चतुर्थी में बनेगा। त्वया है, तो ये तृतीया में बनेगी।
त्वम, त्वाम, तम पहले में बनेगा और ताम द्वितीय में बनेगा। तो देखिए तम, ताम, त्वया, तुभ्यम, तत्, तव, त्वयि, तम, ताम, त्वया, तुभ्यम, तत्, तव, त्वयि। ठीक है, इस प्रकार से हम जो है एक वचन का रूप देख चुके हैं। अब हम देखेंगे द्विवचन का रूप। अब देखिए प्रथमा विभक्ति द्विवचन का रूप, युष्मत हम लोग पढ़ रहे हैं। युष्मत में प्रथमा विभक्ति द्विवचन का रूप होता है। देखिए युवाम, ये याद करना बहुत ही आसान है, बहुत बेसिक अगर माइंड आप लगाएंगे बहुत आसान से याद, क्योंकि इसके 3 ही रूप पढ़ने होते हैं। तीनों रूप में हम सातों विभक्तियां बड़ी आसानी से याद कर सकते हैं। देखिए युवाम इसमें बना, प्रथमा विभक्ति द्विवचन में युवाम बना। सेम कंडीशन फॉलो होगा किसमें, तृतीय विभक्ति द्विवचन में। ठीक है, इसमें भी युवाम बना। अब तृतीय विभक्ति से लेकर पंचमी विभक्ति तक 3, 4, 5 ये 3 जो हैं 3 विभक्तियां, इन तीनों विभक्तियों में बनेगा युवाभ्याम, युवाभ्याम, युवाभ्याम। ठीक है, अब युवाम, 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 युवाभ्याम, युवाभ्याम, युवाभ्याम। हमें लगता है सबको याद हो गया होगा, क्योंकि बहुत छोटा सा है, याद हो जाएगा। ठीक है, अब लास्ट में देखिए, यहाँ देखिएगा युवयो, इस पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। इसके लास्ट में विसर्ग लगता है। कभी कभी हमें जब दे देते एग्जाम में उसमें विसर्ग नहीं लगता, लेकिन यहाँ विसर्ग लगता है, इसलिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ विसर्ग लगेगा। और ये युवयो, षष्ठी विभक्ति द्विवचन में युवयो, सप्तमी विभक्ति द्विवचन में युवयो। ठीक, अब हम देखते हैं। अच्छा देखिए, अब ये हमें याद हो गया, 2 बार और हम करते हैं। युवान, युवाम, युवाम, युवाभ्याम, युवाभ्याम, युवाभ्याम और युवयो, युवयो। इस प्रकार से हमारा रूप ये द्वितीय विभक्ति का संपन्न हुआ। अब हम देखते हैं बहुवचन। बहुवचन में देखिए प्रथमा विभक्ति में यूयम बनेगा। ठीक है, और द्वितीय विभक्ति बहुवचन में युष्मान बनेगा, और तृतीय विभक्ति बहुवचन में युष्मा भी बनेगा। यहाँ माँ है, यहाँ ना है, यहाँ भी है। इस प्रकार छोटी ट्रिक लगाएंगे कि माँ कहाँ, ना कहाँ और भी कहाँ। तो योयम बनेगा, युष्मान बनेगा, युष्मा भी बनेगा। ठीक है, उसके बाद युष्मभ्यम, युष्मभ्यम चतुर्थी में बनता है युष्मभ्यम, और पंचमी में बनता है युष्मत। यहाँ ता भी लगा था पंचमी में, प्रथम पुरुष में एक वचन में, मतलब पंचमी विभक्ति एक वचन में भी तत् बना था, और युष्मत बनेगा पंचमी विभक्ति बहुवचन में युष्मत। ठीक है, षष्ठी विभक्ति और बहुवचन में युष्माकम बनेगा। षष्ठी विभक्ति बहुवचन में युष्माकम बनेगा। यहाँ ये देखिएगा का और माँ, इससे हम लोग याद करेंगे, एक छोटा छोटा ट्रिक लेके चलेंगे, हमें आसानी से याद हो जाएगी। देखिए युष्मान, यहाँ माँ, यहाँ ना, यहाँ भी, यहाँ माँ सिंगल माँ मतलब हलंत वाला माँ, और यहाँ यूयम के साथ था, और यहाँ भा या माँ भ्यम के साथ है। इस प्रकार यूयम, युष्मान, युष्मा भी, युष्मभ्यम, युष्मत, यहाँ तकार है लास्ट में तो युष्मत, और ये युष्माकम, ये युष्मभ्यम था, ये युष्माकम है। तो चतुर्थी में बना था युष्मभ्यम, और षष्ठी में बनेगा युष्माकम। ठीक, अब सप्तमी में युष्मास। अब देखिए इसके वैकल्पिक रूप को भी हम देखते हैं। वैकल्पिक रूप बनता है, 3 रूप बनते हैं, हर एक वचन में 3 रूप बनता है। एक वचन में भी 3 रूप बनेंगे, दो वचन में भी 3 रूप बनेंगे, और बहुवचन में भी 3 रूप बनेंगे। इन तीनों में हमें क्या याद रखना है कि कौन सा किसमें बनता है। लेकिन हाँ, द्वितीय विभक्ति का जो है ये एक वचन में थोड़ा डिफरेंट बनता है, क्योंकि वहाँ ता बनता है। उसके बाद में दोनों सेम, चतुर्थी और षष्ठी ये दोनों सेम सेम चलेंगे। उसके बाद में द्विवचन में देखेंगे, द्विवचन में यहाँ सब वाम वाम वाम, मतलब एक ही वैकल्पिक, चाहे वो चतुर्थी पूछा जाए या षष्ठी पूछा जाए या द्वितीय पूछा जाए, सब में वाम ही बनेगा, वैकल्पिक रूप में वाम बनेगा। और जो लास्ट है बहुवचन में, इसमें जो है तीनों रूप, द्वितीय, चतुर्थी, षष्ठी। ठीक है, जो सम संख्याएं होती है, इस आधार पर अगर हम याद रखें तो सारी सम संख्याओं में एक ही समान रूप बनेंगे। हाँ, पहला एक वचन का रूप जो द्वितीय का है उसे अगर छोड़ दे तो देखिए द्वितीय का एक वचन का तो लेकिन चतुर्थी और षष्ठी में ते बनता है। ठीक है, उसी प्रकार ये द्वितीय द्विवचन में वाम, इसका द्वितीय, चतुर्थी, षष्ठी सब वाम बनेगा, वाम, वाम और वाम। ठीक, द्वितीय, चतुर्थी और षष्ठी ये सब वाम वाम बन गया। ठीक, अब हम देखेंगे, देखिए ये बहुवचन, बहुवचन में वाह बनता है, ये विसर्ग के साथ है वाह। क्या है, द्वितीय बहुवचन में वाह बनता है, चतुर्थी बहुवचन में भी वाह बनता है, और षष्ठी बहुवचन में भी वाह बनता है। तो त्वा, ते, वाम, 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 वाह, वाह, वाह। ठीक है, इस प्रकार से हमारा रूप चलता है।
संबोधन कारक में सर्वनामों के रूप नहीं चलते। ये देखिए कुछ टिप्पणी दी गई है, नोट्स जिसे कहते हैं। इसमें कहा गया है कि संबोधन कारक, जो संबोधन कारक होता है इसमें सर्वनामों के रूप नहीं चलते। ठीक है, तो आज का वीडियो यहीं तक, और फिर वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।